जय श्री हरि मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस महान यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रथम खंड प्रथम स्कंद के 12 अध्याय यानी 12वें अध्याय परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में सुनेंगे। आइए सुनते हैं। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, किंतु भगवान ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, उनके जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद की जो गति हुई, यदि वह आप ठीक समझे तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान के चरण कमलों के सेवन से उनके सभी भोग विलास आदि छूट गए थे। उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए तथा उसके फल स्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे। परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु उन्हें सुख नहीं देती थी। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के 4 बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं थी। कानों में स्वर्ण के सुंदर कुंडल थे। आंखों में लालिमा थी और हाथ में गदा थी, जिसे वे बार बार घुमा रहे थे और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहे थे। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को वह शांत करते जा रहे थे। उस पुरुष को अपने समीप देखकर गर्भस्थ शिशु सोचने लगा, यह कौन है। इस प्रकार 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करने के लिए वहां पर अंतर्धन होकर आ गए थे। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकास करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था, मान लो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम में कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संसार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य जो समय समझते थे, उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौवें, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और अन्न का दान किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर जी से कहा, पुरुवंश शिरोमणे, काल की दुर्विनार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करके भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसे फिर से उदित कर दिया। आज से इसका नाम विष्णु रात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी और भगवान का परम भक्त महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश की पवित्र कीर्ति तथा महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त, गौ भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। यज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष
और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने वाला, पृथ्वी के समान तीक्ष्ण और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता होगी, भगवान शंकर की तरह कृपालुता होगी और समस्त प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान यह उदार होगा, ययति के समान धार्मिक, धैर्य में बलि के समान महान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। बहुत से अश्वमेध यज्ञ करने वाला, वृद्धों की सेवा करने वाला। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक द्वारा अपनी मृत्यु का सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के श्री चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त कर लेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहा। देखें इनमें से वह है कौन। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे भी राजकुमार परीक्षित अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और जुर्माने की रकम से अतिरिक्त धन न होने के कारण वह बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। इसके बारे में एक कहानी है। पूर्व काल में महाराजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंक दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सके। उसे भी वह उत्तर दिशा में छोड़ा। परित्याज्य धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ करवाया था। बहुत सा धन उनके भाई ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध के यज्ञ को संपन्न किया और भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर पांडवों की प्रसन्नता के लिए वे कई महीनों तक वहां पर रहे। इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशुओं से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने फिर से द्वारका के लिए प्रस्थान कर दिया। इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय समाप्त होता है।